हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियायुन ने अपने मिशन कंप्लीट कर दिया होता है, गेम भी खत्म हो गया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे बाइलिंग को लेने के लिए उसके जनरल्स आ जाते हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि चलिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि बाइलिंग को लेने के लिए ना उसके फैमिली मेंबर्स आ गए हैं। अब हम लोग के साथ ही ना वो भी घर पहुंच जाएगी। तो अभी वो सभी लोग वहाँ से गायब होना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाइट हेयर वाली लड़की बोल रही होती है, मिस भाई हमारा वक्त आ चुका है और लगता है ना कि हम आपको प्रॉपर गुड बाय नहीं बोल पाएंगे। ये बोलने के साथ ही वो सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। जनरल बोल रहे होते हैं किसी को सामने से गायब होते हुए ना मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये लोग यहाँ से ऐसे गायब हुए ना कि मैं इनके ब्रेथ को महसूस नहीं कर पा रहा। मिस आखिर ये लोग कौन थे, क्या आप इनको जानती हो क्या? बाइलिंग बोल रही होती है, अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। ये लोग कुछ फॉरेनर्स हैं जिन्होंने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है। तुम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हो कि मैं जिंदा खड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से। वही जियायुन को सिस्टम बता रहा होता है कि आपको इस मिशन के अंदर 14,500 पॉइंट मिले हैं और आपको टोटल 4 मिशन दिए गए थे जो कि आपने चारों ही कंप्लीट कर लिए। अब आप सिस्टम के दिए हुए स्टोर को ना 200% से यूज कर सकते हो। और आखिर ये 200% क्या है, इस चीज के बारे में आपको अगले मिशन तक पता चल जाएगा। जियायुन बोल रहा होता है कि सिस्टम ने मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे काफी कुछ दिया है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगले मिशन के स्टार्ट होने से पहले भी काफी सारे दिन बाकी हैं। मैं धीरे धीरे करके ना हर एक चीज के बारे में स्टडी कर सकता हूँ। वैसे अगर देखा जाए ना तो मैंने यहाँ पे जितने मिशन किए वो काफी ज्यादा खतरनाक थे और इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरे को सिर्फ 14,000 पॉइंट मिले हैं। मैंने इस पूरे मिशन के अंदर ना 1 लाख पॉइंट के आइटम यूज कर लिए और वहीं उसके बदले मुझे 14,000 मिला है। सच में जो यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं ये तो काफी ज्यादा कम है। मुझे याद है कि वो अंकल बोल रहे थे ना कि स्टोर एक बहुत ही बेकार चीज होती है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक आइटम खरीदने के लिए भी अपने बहुत सारे गेम को रिवॉर्ड खर्च करना पड़ता है। और अब मुझे समझ में आ रहा है ना कि आखिर वो अंकल ये सही बातें क्यों कह रहे थे, क्योंकि भले ही मेरे पास मेरिट सिस्टम है लेकिन सभी के पास में तो नहीं होगा ना। पर चलो यहाँ पे सब चीजों टेंशन करने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में अचीवमेंट पॉइंट्स की कोई कमी है ही नहीं। चाहे मेरे सामने कितनी आर्टिफैक्ट क्यों ना आ जाए, मैं उन्हें काफी इजीली खरीद सकता हूँ। तभी सिस्टम पूछता है, प्लेयर क्या आप रियलिटी में जाना पसंद करोगे? जियायुन बोल रहा होता है, हाँ मैं कब से इस चीज का तो वेट कर रहा था। फिर जो हमारा जियायुन होता है वो अपने घर पे वापस आ गया होता है। शॉक होते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि मैं यहीं से टेलीपोर्ट हुआ था और गेम ने मुझे वापस लाके ना यहीं पे छोड़ भी दिया। फिर वो घड़ी को चेक करते हुए बोलता है कि जाने से पहले 12 बज रहे थे और अब वापस आने के बाद में ना 12:01 हो रहा है। मतलब मैंने वहाँ पे जो भी टाइम स्पेंड किया वो यहाँ के सिर्फ 1 मिनट के बराबर था। और आखिर जब मेरा ये सर इतना दुख क्यों रहा है, लगता है कि मैं गेम की चीजों के बारे में ना ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी कुछ होगा ना वो कल सुबह देखेंगे। फिलहाल तो मैं काफी थक चुका हूँ, जा रहा हूँ सोने के लिए। वैसे भी जो ये गेम था ना ये काफी थकाने वाला था। आगे सुबह उठते हुए जियायुन बोल रहा होता है, कौन है जो कि सुबह सुबह यहाँ पर आ गया? नॉर्मली तो मैं बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ और जिनको भी जानता हूँ ना उनको सिर्फ इसी वजह जानता हूँ क्योंकि मैंने उन लोगों की हेल्प कर रखी है। लगता है कोई हेल्प मांगने के लिए ही ना सुबह सुबह आया होगा, वरना किसी के पास अभी तो सुबह कोई रीजन ही नहीं है। जैसे ही वो गेट खोलता है हम देखते हैं उसके सामने व्हाइट हेयर वाली लड़की होती है जो कि बोल रही होती है कि मेरा नाम है लेंजिया और मैं यहाँ पे ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ से आई हूँ। मिस्टर जियायुन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथ में ना जैसे कोऑपरेट करिएगा। हम बस यहाँ पे ना कुछ चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। शॉक होते हुए जियायुन सोच रहा होता है, क्या ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो? साइट पे बताया गया था ना कि ये एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गेम से रिलेटेड चीजों को ना हैंडल करते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आखिर लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? कल तो ये मेरे साथ में गेम में थी ना। चिल्लाते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि कल हम लोग गेम में मिले थे ना, तो आखिर तुम आज मेरे घर के सामने क्या कर रही हो? और जो मेरे घर का एड्रेस है वो तुम्हें किसने दिया? लेंजिया बोल रही होती है, अगर मैं सच कहूँ ना तो तुम्हें देख के मैं उतनी ही शॉक्ड हूँ जितना कि तुम ना मुझे यहाँ पे देख के हो रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ना कि ओरिजिनल सिन गेम अपने प्लेयर्स को काफी रैंडमली चुनता है। उसके ऊपर प्लेयर्स को चुनने की ना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। और रही बात आगे के क्वेश्चंस की, तो मैं यहाँ पे यही चाहूंगी कि तुम हमारे साथ में ना कोऑपरेट करो। इससे इस गेम के बारे में हर एक चीज ना हम तुम्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे। वहीं घबराते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि किस काम में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए और तुम लोग बार बार क्यों बोल रहे हो कि मुझे कोऑपरेट करना है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ ना तो तुम लोग मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे और ये तो हो गया कि मेरी बॉडी के अंदर क्या है जो कि मैं एक प्लेयर बन गया। लेंजिया बोल रही होती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक प्लेयर ना हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। जब तो कोई प्लेयर हमारे साथ में कोऑपरेट करता है और अच्छे से काम करता है ना, हम उस प्लेयर के साथ में ना कोई दिक्कतें खड़ी नहीं करते। और वैसे भी जो हमारे प्लेयर्स है वो ओरिजिनल सिन गेम से फाइट करने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को बिना बात के परेशान कराना सही नहीं रहेगा। जियायुन बोल रहा होता है कि तुम्हारी बातें और तुम्हारी हरकतें ना बिल्कुल मैच नहीं कर रही। एक तरफ तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल हूँ और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे लोग ना गन लेके पीछे खड़े हैं।
अगर यहाँ पे तुम लोग को मुझे मारना नहीं होता तो गन लेके क्यों आए हो? लेंजिया बोल रही होती है कि लगता है तुमने मेरी बातों को सही से सुना नहीं। जब तक कि तुम हमारे साथ में कॉपरेट करोगे हम तुम्हारे लिए कोई दिक्कतें खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई प्लेयर कॉपरेट करने से मना करता है या फिर दिक्कतें खड़ी करता है तो फिर उसकी सेफ्टी गारंटी ना हम लोग नहीं लेते। घबराते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि मैंने कब कहा कि मैं कॉपरेट नहीं करूंगा, मैं ना यहाँ पे पूरी तरीके से कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग को एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। पर तुम देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे कपड़े ना काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं और रात को काफी थकने की वजह से मैं ऐसे ही सो गया था, मैं चेंज भी नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे फ्रेश होने के लिए कपड़े चेंज करने थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा। लेंजिया बोल रही होती है कि मेरे हिसाब से सारे काम करने के लिए ना 15 मिनट काफी है, मैं तुम्हें अभी ना 15 मिनट दे रही हूँ तैयार होकर आने के लिए। उसके बाद में हम लोग ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो के लिए निकलेंगे। आगे हम देखते हैं जियायुन होता है वो तैयार होकर गाड़ी के पास में आ गया होता है। लेंजिया बोल रही होती है कि फटाफट से कार में आ जाओ, हमें चलना है। लेंजिया बोल रही होती है तुम्हें पता है जियायुन तुमने एक बहुत ही बड़ा काम किया है, कल वापस आने के बाद में ना मैंने ब्यूरो में सभी को अपने मिशन के बारे में बताया था और फिर इस मिशन के ऊपर ना अच्छी खासी जांच करी गई। इवोल्यूशन के बाद में हमें पता चला कि ये आज तक का ना हार्डेस्ट मिशन है। एक नए बंदे के लिए इतने खतरनाक मिशन को सरवाइव करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था, या फिर अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं मुश्किल गलत वर्ड चुन रही हूँ। किसी भी नए बंदे के लिए सरवाइव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, पर सिर्फ तुम्हारी वजह से इस मिशन में सभी लोग सरवाइव कर गए। यहाँ तक किसी की बॉडी के ऊपर ना एक सिंगल खरोच तक नहीं आई। इसी वजह जियायुन हम सभी की जान बचाने के तुम्हारा शुक्रिया। पहले जब मैं यहाँ पे रूड बिहेवियर कर रही थी उसके लिए मुझे माफ करना। अपने लोगों के सामने ना मुझे काफी टफ बनना पड़ता है क्योंकि वो मेरे काम का हिस्सा है, वरना तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ में ना ऐसे बिहेव नहीं करती। जियायुन बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करी थी, क्या इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ में ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो चलना पड़ रहा है? लेंजिया बोल रही होती नहीं जियायुन, मैं मानती हूँ तुमने जो काम किया ना वो काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन तुम्हारी कल रात की परफॉर्मेंस की वजह से तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इसी वजह से बुलाया जा रहा है कि तुम्हारी आइडेंटिटी काफी ज्यादा खास है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि तुम ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो ना पहली बार नहीं जा रहे और ब्यूरो के लोगों से तुम्हारा एक बहुत ही खास रिश्ता है। मुझे जहाँ तक बोलने की परमिशन थी मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया है। आगे की चीजों के बारे में तुम्हें वहाँ जाके पता चलेगा क्या कि तुम रियलिटी में हो कौन और हमारे ब्यूरो के साथ में तुम्हारा क्या रिश्ता है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं वो सभी लोग ब्यूरो पहुंच गए होते हैं। लेंजिया बोल रही होती है कि तुम सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना यही हमारे ब्यूरो की बिल्डिंग है। तो अभी वहाँ पे एक सोल्जर आते हुए बोल रहा होता है मिस आपका आईडी कार्ड दिखाइए। बिना आईडी कार्ड के ना किसी को भी एंटर करने की परमिशन नहीं है। तभी लेंजिया वहाँ पे अपना आईडी कार्ड को वेरीफाई करवाती है। मशीन बता रही होती है कि यह ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो की टीम लीडर लेंजिया, इनको हमने वेरीफाई कर दिया, ये आगे जा सकती हैं। सोल्जर बोल रहा होता है टीम लीडर लेंजिया आपका स्वागत है। आगे हम देखते लेंजिया जियायुन को लेके कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई होती है। जियायुन बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात ही करनी थी तो हम लोग कहीं भी कर लेते, आखिर यहाँ पे कैसे कमरे में लेकर आने की क्या जरूरत थी? लेंजिया बोल रही होती है कि यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए ना कोई आने वाला है, इसी वजह से हम लोग ना यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो अभी वहाँ पे एक रिसर्चर होता है वो कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर कर जाते हैं। रिसर्चर बोल रहे होते हैं जियायुन तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो गया, मेरे बच्चे आखिर तुम कैसे हो? वही शौक होते हुए जियायुन बोल रहा होता है अंकल भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे कभी नहीं लगता ना कि आप यहाँ पे काम करते होगे। हम देखते ये बंदा होता है प्रोफेसर बाई, जो कि एक बहुत ही फेमस स्कॉलर और हिस्टोरियन है। जियायुन के मॉम डैड के गायब होने से पहले उन लोगों के साथ में काम किया करते थे और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जियायुन के मॉम डैड काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। अंकल भाई बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे तुम एक प्रोफेसर से पूछ रहे हो कि एक ब्यूरो में क्या करेंगे? मैं यहाँ पे एक रिसर्चर के तौर पे काम करता हूँ। देखो मैं तुम लोगों की तरह तो यंग हूँ नहीं कि एक प्लेयर के तौर पे काम कर सकूँ, क्योंकि मेरी ये बूढ़ी बॉडी है ना ये एक प्लेयर के तौर पे काम नहीं कर पाएगी। इसी वजह से जिस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ ना मैं वैसे हेल्प कर रहा हूँ। लेंजिया बोल रही होती है कि प्रोफेसर बाई ना यहाँ के चीफ कंसल्टेंट है और ये हमारे रिसर्च टीम के ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। हमारे ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर्स में से भी ये एक है। प्लीज यहाँ पे इनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना, क्योंकि तुम बाहर भले ही किसी भी हिसाब से जानते हो ये हमारे डायरेक्टर है और यहाँ पे जो इनकी रिस्पेक्ट है ना ये काफी ज्यादा है। अंकल भाई बोल रहे होते हैं लेंजिया ये मेरे ही बच्चे जैसा है, इसे यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन को मानने की ना कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जिस पोजीशन में मैं आज हूँ ना वो मुझे खैरात में मिली है। अगर आज इनके फादर फैंग में या फिर उनकी वाइफ होती तो डेफिनेटली ये पोजीशन ना उनकी होती, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इसे ही बड़ी पोजीशन पे वो लोग बैठे हुए होते। शौक होते हुए जियायुन बोल रहा होता है फैंगमैन ये तो मेरे डैड का नाम था, क्या जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे काम कर रखा है क्या? अगर वो लोग यहाँ पे काम करे तो उनके गायब होने के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। अंकल मुझे प्लीज बताइए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? अंकल भाई बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी रिएक्शन देख के लग रहा है ना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में ना अभी तक कुछ नहीं बताया था। देखो तुम्हारे मॉम डैड थे प्रोफेसर लिन फैंगमैन और प्रोफेसर जियांग होंगली, वो दोनों ही ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो के फाउंडर्स थे।
वही वो पहले लोग हैं जिनको ओरिजिनल सिन गेम के बारे में पता चला और इन लोगों ने यही प्रेडिक्ट किया कि इस गेम के अंदर ना काफी सारे रूल्स है। अगर आप उन रूल्स को मानते हुए चलोगे तो आप सर्वाइव कर सकते हो। तुम्हारे मॉम डैड के सामने आने से पहले जितने भी लोग गेम आते थे ना वो सारे के सारे लोग ही ना मारे जाते थे, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने ओरिजिनल सिन गेम के बारे में काफी कुछ क्लियर किया। सबसे खास बात तो ये है कि उन लोगों ने रूल्स के बारे में बताया। ज्यादातर हमारे साइड के ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना वो तुम्हारे मॉम डैड ने इकट्ठा करी थी और अगर वो लोग आज हमारे साथ में होते ना तो इस गेम को काफी ज्यादा इजी बना चुके होते। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतने कमाल के जीनियस से ना हेवन भी जेलस हो गया। उसे भी लगा कि उसने अर्थ के ऊपर ना फरिश्तों को भेज दिया है और इसी वजह से उसने इन लोगों को वापस बुला लिया। जियायुन बोल रहा होता है अंकल भाई ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आज से 2 साल पहले मुझे बताया गया था कि मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में वो दोनों ही मारे गए हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो सारी की सारी बातें ही झूठ थी। अगर मेरे मॉम डैड एक्सीडेंट नहीं मरे थे ताकि वो लोग कहाँ पर हैं और आखिर वो लोग यहाँ पे जिंदा भी हैं कि नहीं, मुझे सब कुछ जानना है। आप लोगों को इतना कुछ पता होने के बावजूद भी किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मैं शांत नहीं बैठने वाला, मुझे यहाँ पे सब कुछ जानना है। अंकल बाय बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें जानना है ना तो फिर ठीक है, मेरे बच्चे इस रियलिटी को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लेंजिया बोलती है प्रोफेसर बाय प्लीज चुप हो जाइए, आपको तो पता ही ना कि दोनों प्रोफेसर के बारे में हम किसी को भी बता सकते और भले जो हमारा जियायुन है उनका बेटा ही क्यों ना हो, हमारे ब्यूरो से ऐसा कोई वास्ता नहीं है और एक ऐसा बंदा जो कि ब्यूरो से बिलोंग नहीं करता उसे हम यहाँ की चीजों के बारे में ना नहीं बता सकते। प्रोफेसर बाय बोल रहे होते हैं कि अगर तुम कह रही हो ना तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर मेरे पेरेंट्स के बारे में तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, आखिर मेरे पास में से कौन से राइट्स नहीं है जिसकी वजह से मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। लेंजिया बोल रही होती है देखो जियायुन मैं समझ सकती तुम्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन हमारी इस ब्यूरो के बिना कुछ अपने रूल्स हैं। अगर तुम्हें अपने मॉम डैड के बारे में सब कुछ जानना है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एग्रीमेंट को साइन करना होगा और हमारे इस ब्यूरो का एक मेंबर बनना होगा। अगर तुम हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो ना तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा। जियायुन सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं, मुझे अभी मॉम डैड के बारे में ना सब कुछ जानना है तो मैं ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। लेंजिया बोल रही होती लेकिन तुम्हारे साइन करने से पहले मैं तुम्हें को बताना चाहती हूँ, तुम्हें ये जानना होगा कि साइन करने के बाद में तुम्हें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। देखो इस वर्ल्ड के अंदर ना भी काफी कुछ अजीब हो रहा है और भले अब जो चीजें हैं वो गेम तक ही सीमित है, लेकिन अगर यहाँ पे एक गेम इतना रियलिस्टिक हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जल्दी ही वो गेम रियलिटी बन जाए। हम लोग यहाँ पे रह के ना यही काम करते हैं, हम बस यहाँ पे तैयारी करें कि भले ये गेम रियलिटी भी क्यों ना बन जाए हम सबको प्रोटेक्ट कर पाए। जियायुन बोल रहा होता है लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक यहाँ पे जरूरी नहीं होता ना किसी को फाइट करने के लिए नहीं भेजा जाता और ऐसे जो मिशन होते हैं जिसमें मरने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं वैसे मिशन में ब्यूरो ना प्लेयर्स को नहीं भेजना पसंद करती है। तो आखिर तुम यहाँ पे क्यों बोल रही हो कि काफी ज्यादा खतरा है, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इतना खतरा मुझे महसूस नहीं हो रहा। लेंजिया बोल रही होती है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था जितने ही प्लेयर्स है ना वो हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल टैलेंट है, जब तक कि हमसे हो पाएगा हम इन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए ना इन लोगों की काफी जरूरत है। लेकिन अगर कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए एक प्लेयर को कुर्बान होना पड़े, वैसी जगह पे प्लेयर्स को जाना पड़ता है और ना चाहते हुए बिना खुद को कुर्बान करना पड़ता है ताकि वो इस ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। जियायुन बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो भले ही ना मैं पहले तुम लोग का मेंबर नहीं था, लेकिन तकरीबन 2 सालों से मैं लोगों की हेल्प ही कर रहा हूँ और अब ये काम करते करते ना मुझे इस काम की आदत पड़ चुकी है। अगर लोगों की जान बचाने की बात है तो सच में मैं कुछ भी कर सकता हूँ और इसी वजह से अब से मैं भी ना तुम लोगों का एक मेंबर बन रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए सारी मिस्ट्रीज के बारे में जानूंगा। मेरे मॉम डैड सिन गेम के बारे में ना वर्ल्ड को बहुत कुछ बताया है, अब यहाँ से आगे की चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। मुझे सिन गेम में पूरी रियलिटी के बारे में जानना है, मुझे जानना है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर ये खतरा आया ही क्यों। कॉन्फ्रेंस रूम में चल रही सारी बातों को कोई मॉनिटर के थ्रू देख रहा होता है। बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है कि आखिर इस बच्चे के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये बंदा काफी ज्यादा इम्पल्सिव है, कॉन्फिडेंट है और क्योंकि ये बच्चा काफी ज्यादा यंग है तो काफी एरोगेंट भी है। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है कि अगर देखा जाए तो हमारे तो बच्चा काफी ज्यादा अच्छा है ना, वैसे भी हमारे इस ब्यूरो को ऐसे बच्चों की काफी जरूरत है जो कि यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सके। तभी वो बंदा लाइट्स ऑन करते हुए बोल रहा होता है कि हम लोगों ने बिजली का बिल ना भर रखा है तो आखिर इसके बावजूद भी तुम्हें लाइट्स को क्यों बंद कर रखा था। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि भले इस बच्चे के ऊपर तुम्हें काफी ज्यादा भरोसा है, लेकिन अगर सच कहूँ ना तो मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा शक है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इस बच्चे से ना बहुत ही कम उम्मीदें हैं, लगता नहीं ना कि ये बच्चा कुछ खास कर पाएगा। प्रोफेसर बाय बोल रहे होते हैं जियायुन और जो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है तो आज से हम लोग ना एक फैमिली के मेंबर्स बन गए। अभी मेरे पास में करने के लिए ना और भी बहुत सारे काम है, इसी वजह से फिलहाल के लिए ना मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। लेंजिया तुम जियायुन को ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ बता दो, वैसे भी तुम दोनों ही बच्चे ना काफी दयंग हो, मेरे से बुरे लोगों की ना यहाँ पे भी कोई जगह नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ये बोलते जो प्रोफेसर बाई होते हैं वो वहाँ से निकल गए होते हैं। लेंजिया खड़े होते हुए बोल रही होती है कि अब जो कि तुम मेंबर बन चुके हो
तो तुम्हें अपने बारे में कुछ ही बताने में ना कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, मेरा नाम है लेंजिया। मैं यहाँ के स्पेशल इंटेलिजेंस की ना फॉर्मर हेड रह चुकी हूँ और अब मैं यहाँ के स्पेशल टीम की ना कमांडर ही बन चुकी हूँ। हाथ मिलाते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है जियायुन। लेंजिया बोल रही होती है कि तुम्हारा नाम है जियायुन और अभी तुम बेरोजगार हो। तुम एक लड़के हो जो कि अभी 20 साल का हो चुका है। तुम दो बहुत ही फेमस स्कॉलर फैंग मेन और जियांग होंगली के बेटे हो। इंपीरियल यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त तुम्हारे ग्रेड्स काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन एक अननोन रीजन की वजह से तुमने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और इसी वजह से आखिर तुम्हारे पास में ना कोई काम नहीं है। आज तक तुमने कभी भी कोई लड़की नहीं पटाई और जब तुमने लड़कियां ही नहीं बताई तो तुमने सिस्टम कहाँ से किया होगा। चिढ़ते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में ये सब कुछ कहाँ से पता चला और आखिर तुम्हें यहाँ पे ये सब कुछ बोलने की क्या ही जरूरत थी। लेंजिया बोल रही होती है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो तुम्हारे बारे में हम लोग काफी कुछ जानते हैं। हमारी सेफ्टी ब्यूरो के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन है जितने की बारे में तुम सोच तक नहीं सकते। तुम्हें पता है हम लोग ना एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ ओरिजिनल सीन गेम ही नहीं और जितने भी अजीब इंसिडेंट होते हैं ना सबके बारे में खबर रखते हैं और हमारा काम है ना कि ह्यूमैनिटी को किसी भी खतरे से बचाना। जियायुन बोल रहा होता है क्या ओरिजिनल सीन गेम के अलावा वाली चीजों से बचाना? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या ओरिजिनल सीन गेम के अलावा भी इस वर्ल्ड में कुछ अजीब है क्या? लेंजिया बोल रही होते जियायुन तुम्हें तो पता ही है इस वर्ल्ड के अंदर एबनॉर्मल चीजें ना अभी से नहीं होते आ रही, ये काफी लंबे टाइम से होते आ रही है और भले ही हम लोग कितना भी क्यों ना कह ले कि वो चीजें फेक है, लेकिन धुआं वहीं पे उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। वैसे हिस्ट्री में हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसको हमने फेक माना, लेकिन असल में वो सारी चीजें ना रियल थी। ह्यूमैनिटी के सामने उन चीजों को आने से ना कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों ने रोक दिया और क्योंकि हम लोग ब्यूरो के मेंबर्स हैं तो हमें उन चीजों के बारे में पता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना सारे इंसिडेंट की लिस्ट है कि आखिर इस वर्ल्ड में कौन कौन सी चीजें अजीब हुई थी और वो रियल भी थी, जिनको की कुछ रीजन की वजह से ना हमने किसी के सामने नहीं आने दिया। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही ना एक केव के अंदर से आग निकलनी स्टार्ट हो गई। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ना कि आखिर एक केव के अंदर से आग कैसे बाहर निकल सकती है, तो इसी वजह से हम लोग को रिपोर्ट किया गया और वक्त रहते हुए हम लोग वहाँ पे पहुंचे भी। जब तक हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो हमें देखा एक ड्रैगन को जो केव में से बाहर निकल रहा था, लेकिन जैसे कि सभी को पता है कि इस वर्ल्ड में ड्रैगन एग्जिस्ट नहीं करते। असल में वो मॉन्स्टर यहाँ पे ना ओरिजिनल सिन गेम से आया था। जियायुन बोल रहा होता है सच में ये चीजें तो काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन जैसा कि मैं देख सकता हूँ ओरिजिनल सिन गेम के अपीयर होने के बाद में ये जो अजीब इंसिडेंट हुआ करते थे ना ये काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। लेंजिया बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले जो ये इंसिडेंट हुआ करते थे काफी ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन जब से ये गेम अपीयर हुआ है ये काफी ज्यादा कम हो चुके हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि आज की डेट में ना के बराबर हो गए हैं। और आखिर ऐसी चीजें क्यों हो रही थी इस आंसर कोई भी नहीं दे पा रहा था। तब तुम्हारे फादर प्रोफेसर लिन की तरफ से ना एक रिपोर्ट आई जिसने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को ना हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि ओरिजिनल सिन गेम ना एक ऐसा गेम है जो कि पूरी तरीके से ना रियलिटी के हिसाब से बनाया गया है और अब वो गेम ना एक ब्लैक होल की तरह बन चुका है जो कि इस वर्ल्ड के सारे अजीब इंसिडेंट्स को ना अपने अंदर खींच रहा है। तुम जितनी बार ओरिजिनल सिन गेम में जाओगे और पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पे तुम्हें ऐसे बहुत सारे घोस्ट मॉन्स्टर मिल सकते हैं ना जिनके बारे में तुमने लेजेंड में सुना होगा। हर एक रीजन के फेमस घोस्ट, फेमस कहानियां आज हमारे सिन गेम की रियलिटी बन चुकी है और ऐसा भी कह सकते हैं कि उन सभी को एक साथ में लेके ही ना सिन गेम बना है। पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को अजीब चीजों से काफी डर लगा करता था, लेकिन ओरिजिनल सिन गेम के अंदर आपको जाने के बाद में ना आपके डर को फेस करना पड़ता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ओरिजिनल सिन गेम और कुछ नहीं, इस वर्ल्ड में आज तक कोई हर एक अजीब चीज को इकट्ठा करके बनाई हुई एक जगह है। मैं गारंटी कर सकती हूँ कि मेरी बातों को सुनने के बाद में तुम्हारी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारा जो प्लेयर सिस्टम है आखिर वो काम कैसे करता है और आखिर इस ब्यूरो में आने के बाद में ना तुम्हें क्या क्या काम करना होगा। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो प्लेयर्स होते हैं ना वो दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी के वो प्लेयर्स होते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। जब उन लोगों को ओरिजिनल सिन गेम के अंदर पावर मिलती है तो वो लोग बेकाबू जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो इस वर्ल्ड को ना काफी ज्यादा इजीली कॉन्कर कर लेंगे या फिर वो अपनी इस पावर का यूज करते हुए गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी सारे प्लेयर्स ऐसे भी रह चुके हैं जिन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए ना एटीएम और बैंक्स में चोरी करी है। ऐसे प्लेयर्स के ऊपर नजर रखना, इन्हें कुछ बुरा काम करने से रोकना और इनको ये फील कराना कि इनसे ही बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं जो कि इन लोगों को गलतियां करने पे ना किसी पल मार सकते हैं। ये हम लोग का पहला टास्क है। ये जितने भी आउट ऑफ कंट्रोल प्लेयर्स होते हैं ना हमने कंट्रोल में लेके आते हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो पहला टास्क तो काफी ज्यादा कॉमन है और ये चीज हमें को सही लॉजिक भी बना रही है। तो अब मुझे बताओ क्या ज्वाइन करने के बाद में दूसरा कौन सा काम करना है। लेंजिया बोल रही होती है कि जो हमारा दूसरा टास्क है ना कि थोड़ा हार्ड होने वाला है क्योंकि इसका नाम है डेंजर्स क्लियर करना। तुम्हें पक्का से यहाँ पे ये लग रहा होगा ना कि डेंजर्स तो गेम के अंदर होते हैं और हमें गेम के अंदर कुछ क्लियर करना होगा, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। असल में इस रियल वर्ल्ड के अंदर ना काफी डेंजर एग्जिस्ट करती है जो कि गेम के अंदर से ना रियलिटी में आ चुकी है। शॉक होते हुए जियायुन बोल रहा होता है क्या गेम के अंदर से रियलिटी में आ गई? तो क्या यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो गेम है वो रियलिटी में आ सकता है?
लेंजिया बोल रही होती तुम्हें पक्का से याद होगा, वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ था कि तुमने मिशन फेल कर दिया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जियायुन बोल रहा होता है हाँ लिखा हुआ तो था, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसका मतलब ये है ना कि एक प्लेयर मारा जाएगा, आखिर इससे आगे ऐसा क्या मतलब हो सकता है। लेंजिया बोल रही होती है तुमने गेम में फेल कर दिया तो तुम तो मारे जाओगे ही, लेकिन उसकी रियल कीमत ना ह्यूमैनिटी को चुकानी पड़ेगी। अगर मान लो एक मिशन के अंदर सारे के सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं तो गेम ये मान लेता है ना कि वो जो मिशन था वो फेल हो चुका है, और उसके बाद में जो गेम की एग्जैक्ट चीजें होती है ना वो रियलिटी में अपीयर हो जाती है, और इन्हीं चीजों को ना हम डेंजन बोलते हैं। जैसे कि मान लो कल ही हम लोग को ब्राइट बाइलिंग को बचाना था, पर अगर हम लोग ये काम करने में फेल हो जाते तो वो चीज रियलिटी में आ जाती, वो पागलों से भरा हुआ पूरा गाँव रियलिटी में आ जाता, और वो उतना पावरफुल प्रीस्ट वो भी रियलिटी में आ जाता, और वो पूरी की पूरी जगह ना एक डेंजन बन जाती। तो हम लोगों का यहाँ पे दूसरा काम यही है कि हमें डेंजर्स को रोकना है और कैसे भी करके ना इन्हें कम्प्लीटली खत्म करना है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई ह्यूमन उसमें एंटर कर गया तो पक्का से मारा जाएगा। तो अब तुम पक्का से यहाँ पे समझ पा रहे होगे कि आखिर ये गेम कितना खतरनाक है। जियायुन सोच रहा होता है कि गेम में फेल होने का मतलब है वो रियलिटी में आ जाएगा, पर जो ये गेम के एरियाज होते हैं तो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, तो अगर जो यहाँ पे डेंजर्स आती है वो भी इतनी बड़ी होते होंगे क्या, और अगर इतनी बड़ी बड़ी चीजें अचानक से अपीयर हो रही है तो उनके बारे में हमने कभी कुछ सुना क्यों नहीं। लेंजिया बोल रही होती है कि तुम्हें तो चीजों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो डेंजर्स होते हैं ना वो तुम्हें क्लियर नहीं करने पड़ेंगे। डेंजन क्लियर करने का काम ना बहुत ही पावरफुल लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने कि अपने दम पे ना बहुत सारे गेम्स को क्लियर कर रखा हो। तुम्हारे जैसे प्लेयर्स जिन्होंने कि एक ही गेम को क्लियर किया है उन लोगों को कभी भी ना इतने मुश्किल टास्क नहीं दिए जाते। और हाँ ये लो तुम्हारा एंट्री पैकेज, हमारे हर एक मेंबर को ना सूटकेस दिया जाता है और इसमें रखी हुई हर एक चीज काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, तो प्लीज हर चीज को ना संभाल के रखना। अपने सामान को देखते हुए जियायुन बोल रहा होता है क्या इसके अंदर तो गन्स भी है, मैंने अपनी लाइफ में आज से पहले ना कभी गन नहीं देखी थी, सच में गन काफी ज्यादा कमाल की है। लेंजिया बोल रही होती गन के साथ ही ना इसका लाइसेंस भी है, आखिर इसको कैसे यूज करना है इसके बारे में मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अपनी गन को ना खुद ही हैंडल करो। देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ना तुम्हारे पर काफी ज्यादा भरोसा है, उम्मीद है कि तुम इन चीजों का गलत यूज नहीं करोगे, और हाँ अपने पर्सनल यूज के ना कभी भी गन को बाहर मत निकालना। अभी मान लो तुम हमारे टास्क कर रहे हो और जैसे ही अपनी पावर्स का तुमने गलत यूज करना स्टार्ट किया उसके बाद तुम ही ना हमारे एक टास्क बन जाओगे। फिर लेंजिया जियायुन को एक फोन देती है। लेंजिया बोल रही होती कि ये फोन ना हम लोगों ने स्पेशली बनाया है, चाहे तुम वहाँ किसी भी कोने पे क्यों ना चले जाओ इसका सिग्नल कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये फोन ना एक सैटेलाइट फोन है, बाहर एक काम के लिए ना तुम इस फोन को यूज नहीं कर सकते, तुम इसे सिर्फ यहाँ के काम के लिए यूज करोगे। और हाँ तुम्हें अपने पास में स्पेशल वॉच भी रखनी पड़ेगी। हालांकि ये वॉच दिखने में तो काफी सिंपल है लेकिन अंदर से बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, अगर तुम्हारे आसपास में कोई भी डेंजन होगी तो ये उसे डिटेक्ट कर सकती है, और मान लो कभी तुम अकेले होते हो तुम दिक्कत में पड़ जाते हो तो ये हम लोग को इन्फॉर्म भी कर देगी। इस वॉच के अंदर ना 6 तरीके की लाइट है जो कि तुम्हें यहाँ पे बताएगी ना कि तुम्हारे पास में जो खतरा है वो आखिर कितना खतरनाक है। अगर तुम्हारे सामने ग्रीन कलर आता है तो खतरा उतना ज्यादा नहीं है, तुम्हारे सामने कुछ बहुत लो लेवल क्रीचर्स आएंगे, अगर वो कलर ब्लू है तो ये थोड़ी खतरनाक हो सकती है, और पर्पल का मतलब थोड़ा और डेंजरस। फिलहाल के तुम्हारे लेवल के हिसाब से ना तुम पर्पल कलर तक को संभाल लोगे, लेकिन ऑरेंज कलर के बाद में चीज और भी खतरनाक हो जाती है। अभी ये एक ऐसा स्टेज है ना जिसे तुम नहीं संभाल सकते, और जो इससे खतरनाक होता है वो होता है रेड कलर। अगर तुम्हारे वॉच के तुम्हें कभी रेड कलर दिखाए ना तो फटाफट से जगह से बाहर निकल जाना, क्योंकि रेड कलर ना अपने आप में बहुत ही खतरनाक होता है और इसके अपीयर करने के चांसेस भी ना काफी ज्यादा कम होते हैं। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है व्हाइट कलर। इस कलर के अपीयर होने के चांसेस सबसे कम होते हैं, लेकिन जब ये अपीयर होता है तो अपने आप में ही ना कयामत लेके आता है। तो मैं तुमसे यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज कलर्स को लेके केयरफुल रहना और हमेशा अपनी वॉच के ऊपर ना ध्यान रखते रहना, इससे तुम खुद को और अपने आसपास के लोगों को ना प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर वो पहले वाले बंदे आ गए होते हैं। लेंजिया बोल रही होती है डेप्यूटी डायरेक्टर आपका यहाँ पे कैसा आना हुआ। डेप्यूटी डायरेक्टर बोल रहा होता है ये ट्रेनिंग तो वो कैसे चल रही है, कहीं यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। हम देखते हैं इस बंदे का नाम होता है जू जिंगियान, जो कि ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो का डेप्यूटी डायरेक्टर है। लेंजिया जिस टीम को लीड कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी बंदे की है, सारे के सारे नए आने वाले प्लेयर्स को ना यही मैनेज करते हैं। लेंजिया बोल रही होती है डेप्यूटी डायरेक्टर यहाँ पे चीजें काफी अच्छी चल रही है। ट्रेनिंग के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी को भी एक्सप्लेन करना क्या इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है, और अभी मैं हमारे कैंडिडेट जियायुन को ना सबको समझा रही हूँ कि आखिर जो अभी ये वर्ल्ड है ना किस तरीके से काम कर रहा है और हमें ज्वाइन करने के बाद में इसे क्या करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन के बाद में मैं इसको शूटिंग सिखाऊंगी, और यहाँ पे जितना भी बेसिक सामान था जैसे कि गन्स और आईडी कार्ड वो मैंने हैंड ओवर कर दिया है। जू जिंगियान बोल रहा होता है इसका मतलब यही है कि जो मेनली बातें थी वो हो चुकी है, रह गया गन यूज करना तो वो तुम बाद में सिखा देना, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे तुम्हारे लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क लेके आया हूँ जिसके लिए तुम लोग को ना अभी के अभी निकलना पड़ेगा। ये बोलते वो दोनों को ही ना मिशन के पेपर दे देते हैं। लेंजिया बोल रही होती है क्या एक डेंजन अपीयर हुआ है, वो भी एक नाइट रैंक का डेंजन।
डेप्यूटी डायरेक्टर जू आप मेरे पास में लेके ये समझ में आता है, लेकिन आखिर आपने ये सेम मिशन जियायू क्यों दिया है? आपको पक्का से पता होगा ना कि अभी इसने एक ही गेम कंप्लीट किया है। इतने लो लेवल के प्लेयर को ना मेरा खतरनाक टास्क नहीं दे सकते। जू जिंगयान बोल रहा होता है कि देखो मैं बहाने सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ पे तुम लोगों को मिशन दिया है और तुम्हारे पास में सिर्फ दो ऑप्शन है, या फिर इस मिशन को एक्सेप्ट कर लो या फिर इसके लिए मना कर दो। जियायुन बोल रहा होता है कि अगर मैं मना कर देता हूँ तो इसे क्या होगा? जू जिंगयान बोल रहा होता है कि होगा तो कुछ भी नहीं, हम लोग विलन की टीम थोड़ी है कि अपने लोगों को मारते फिरेंगे। लेकिन हाँ, तुमने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी और तुम्हारी सिक्योरिटी ब्यूरो की जितनी भी यादें होगी ना, सभी को इरेज कर दिया जाएगा और वापस तुम्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा जहाँ से तुम आए थे। तुम्हें यहाँ जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सभी खत्म हो जाएगी और बार बार गेम में जाने के बावजूद भी तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। जियायुन सोच रहा होता है कि कह सकते हैं कि ये एक एंट्री टेस्ट है। ये लोग यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं ना कि आखिर मेरे पास में कितनी स्ट्रेंथ है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं क्विट नहीं कर सकता, क्योंकि सच में इन लोगों के पास में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में जानना है। पहले मुझे यही लगता था कि वो लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अगर तो वो लोग जिंदा हैं तो मुझे जान के रहना पड़ेगा कि आखिर वो कहाँ पर है। जियायुन बोलता है ठीक है, मैं आपके मिशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वैसे ही मुझे मरने से ना कुछ खास डर नहीं लगता। जू जिंगयान बोल रहा होता है चलिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। वैसे भी हर दूसरा बंदा जहाँ पे आता है ना, वो जिंदगी और मौत के बारे में ही सोच रहा होता है। हमारा जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो मिशन के बारे में बाकी चीजें बता देगा। उम्मीद है लड़के कि वापस मुलाकात जरूर होगी। ये बोलते हुए डेप्यूटी डायरेक्टर वहाँ चले गए होते हैं। वही जियायुन सोच रहा होता है कि सच में बंदा काफी ज्यादा अजीब था। जियायुन बोल रहा होता है लेंजिया, वैसे मैं चीज पूछ सकता हूँ क्या? तुम्हारा जो डेप्यूटी डायरेक्टर था सच में काफी ज्यादा अजीब था। ये मुझे तो यहाँ पे इतने गुस्से में देख रहा था ना, जैसे कि मैंने इसका कर्जा खा रखा है। इतनी सड़ी हुई शक्ल बना के आखिर बंदा प्रूफ क्या करना चाहता है? पर्सनली डेप्यूटी डायरेक्टर ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लाइफ में मुझे ऐसा लुक किसी ने नहीं दिया होगा। लेंजिया बोल रही होते तुम्हें पता है हमारे ब्यूरो के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे डायरेक्टर वो तुमसे इसी वजह से बात नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि तुम्हें ना बात करने लायक लगे ही नहीं। नॉर्मली हम लोग ना कभी भी ऐसे बंदों को रिक्रूट नहीं करते जिन्होंने सिर्फ एक गेम पास कर रखा हो। हम लोग को ज्वाइन करने के लिए भी ना एक बंदे को कम से कम बहुत सारे गेम पास करने पड़ते हैं, क्योंकि जो बंदे बहुत सारे गेम तो खेल चुके होते हैं ना, उनका माइंड काफी स्टेबल हो जाता है और वो लोग किसी भी टाइप के डेंजर में जाने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहते हैं। वहीं जो भी बंदे फर्स्ट गेम को पास करके हमको ज्वाइन करते हैं ना, वो लोग मेंटली काफी ज्यादा वीक रहते हैं और उनको ज्वाइन कराने के बाद में ना वो लोग कुछ टाइम में ही मारे जाते हैं। वैसे हम लोग ना तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे रिक्वेस्ट करने वाले और कोई नहीं, प्रोफेसर बाय थे। उन्होंने कहा है ना कि तुम एक बहुत ही कमाल के बच्चे हो और तुम्हारे रिज्यूम के ऊपर रात भर मेहनत करी और सबमिट किया। जो हमारे डायरेक्टर जू है ना, वो कभी भी रूल्स को नहीं तोड़ते। उनका मानना है कि चाहे तुम कितने ही कमाल के क्यों ना हो, तुमने अभी एक ही गेम पास किया है और तुम बिल्कुल भी हमारे साथ में रहने के ना काबिल नहीं हो। वही प्रोफेसर बाय का कहना है कि तुम दो जीनियसेस के बेटे हो, इसी वजह तुम्हारे हमारे साथ में रहना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और तुम आगे की चीजों के अंदर ना हमारी काफी ज्यादा हेल्प भी कर पाओगे। जियायुन बोल रहा होता है अच्छा, तो मैं यहाँ पे सपोर्ट की वजह से पहुंच पाया हूँ। ऐसा भी कह सकते हैं कि एक डायरेक्टर है जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। वही जो एक डायरेक्टर है वो मुझे बचपन से जानते हैं और उनको मेरे पर पूरा भरोसा है। लगता है कि मैंने सिर्फ अपनी एंट्री के साथ ही ना यहाँ पे फाइट्स करवा दी हैं। लेंजिया बोल रही होती है जियायुन, अपने बारे में ज्यादा हाई भी मत सोचो। अब जबकि तुम एक मेंबर बन चुके हो तो तुम्हारे पास में सिर्फ एक काम है, टास्क को सही से कंप्लीट करना और यहाँ पे कहे हुए हर एक काम को ना ड्यूटी समझ के चलना। जैसे मैंने यहाँ पे हेडसेट लगा रखा है ना, तुम भी ऐसे ही लगा लो, क्योंकि जो हमारी इंटेलिजेंस टीम है ना, वो इसी का यूज करते हुए हमसे कांटेक्ट करेगी और आगे आने वाले खतरों के बारे में ना वही लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे इसका साथ में होना ना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, भले तुम्हें लगे कि चीजें कितनी भी आसान हो रही है, कभी भी किसी मिशन को ना हल्के में मत लेना। एक डेंजर में जाना बहुत ही खतरनाक चीज होती है। जियायुन बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं तैयार हूँ और वक्त आ चुका है कि तुम लोग को ज्वाइन करने के बाद में अपने पहले मिशन पे जाऊँ। और वैसे भी डेप्यूटी डायरेक्टर को ना मेरे पे कुछ खास विश्वास तो है नहीं, तो इनको ये प्रूव करना कि मैं कितना काबिल हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये बोलते वो लोग अपनी गाड़ी के पास में आ गए होते हैं। लेंजिया बोल रही होती है कि आखिर तुम बाहर ही खड़े हो, फटाफट से गाड़ी में आ जाओ और हाँ अपने हेडसेट को पहनना भूलना मत। फिर जिया बोलती है कि मैं लेंजिया बात कर रही हूँ। अभी मैं एक डंजन में जा रही हूँ जिसका नाम है केबिन इन द वुड्स। इसके लिए मुझे इंटेलिजेंस टीम का सपोर्ट चाहिए रहेगा, तो प्लीज जो भी सामने बैठा है वो फटाफट से कांटेक्ट करें। तभी सामने से एक लड़की बोलती है कि मैं आइरिस बात कर रही हूँ, तुमको अब यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। केबिन इन द वुड डंजन अभी से ना 36 घंटे पहले अपीयर हुआ था और इसका जो पूरा एरिया है वो तकरीबन 1200 स्क्वायर मीटर्स का है। फिलहाल के तो हम लोगों ने इस जगह को सील कर दिया है और कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहा। आपको ये मिशन करने के लिए ना पूरे 3 टीम मेंबर्स दिए गए हैं और वो 3 मेंबर्स लिंजिया, जियायुन और लिu यांग। हमारे पास में यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको दे दी है। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। लेंजिया बोलती है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पूछना।
वहीं जियायुन बोल रहा होता है कि इस मिशन के अंदर ना हम लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं है, यहाँ पे हमारे लीडर के तौर पे तुम्हें नहीं बल्कि किसी और को चुना गया है। वैसे जो ये बंदा है लिu यांग, आखिर ये कौन है? लेंजिया बोल रही होती है कि हमारे साथ में लिu यांग है, ये जान के तुम्हें खुश नहीं बल्कि दुखी होना चाहिए, क्योंकि वो कमियां लिu यांग ना एक नंबर का बेकार इंसान है। अगर तुम उससे हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। जियायुन बोल रहा होता है लेकिन तुम उस बंदे के बारे में इतना बुरा क्यों बोल रही हो? क्या वो बंदा एक नंबर का कचरा है क्या? और अगर तो वो बंदा कचरा है तो हमारी टीम का लीडर क्यों बनाया गया? लेंजिया बोल रही होती है चाहे मैं तुम्हें कितना भी एक्सप्लेन कर लूं तुम उस बंदे को नहीं समझ पाओगे, पर मैं गारंटी करती हूँ कि उससे मिलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर वो एक कैसा बंदा है। और उस बंदे के बारे में ना मैं तुम्हें पहले ही वार्न क्यों कर रही थी। फिर वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड पे करते हुए लोकेशन में पहुंच गए होते हैं। वहीं हम देखते हैं लिu यांग को जिसने काफी ड्रिंक कर रखी होती है और वो बैठ के उल्टी कर रहा होता है। जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर इस बंदे को लीडर क्यों बना दिया? तुम तो बोलते डेंजन काफी खतरनाक जगह होती है, तो इस पियक्कर को हमारे साथ में क्यों भेजा है? जो बंदा यहाँ पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा वो मिशन में क्या हेल्प कर लेगा? तभी हमें बताया जाता है कि ये बंदा है लिu यांग जो कि 29 साल का है। ये बंदा तियांशी माउंटेन का डिसाइपल भी रह चुका है और भले ये देखने में कितना ही बेकार क्यों न लगे, इसके पास है बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। आज से पहले भी ये बहुत बार गेम्स के अंदर गया है और जिंदा वापस आया है, पर हाल ही कुछ सालों के अंदर इस बंदे ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया और अपने ड्रिंक करने की आदत की वजह से ज्यादा काम नहीं कर पाता और ज्यादा जो ये मिशन करता है ना वो ही फेल हो जाते हैं। लेंजिया बोल रही होती है कि तुम्हें पकड़ समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं इसके बारे में ना ये सब कुछ क्यों कह रही थी। इस बंदे के ऊपर ना हम लोग बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। सोल्जर फटाफट से जाके ना पानी लेके आओ, एकदम ठंडा पानी। इस बेवकूफ को होश में लाने के लिए सिर्फ यही चीज काम आ सकती है। फिर जो हमारी लेंजिया होती है वो लिu यांग के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है। उठते हुए लिu यांग बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और आखिर यहाँ पे बरसात क्यों हो रही है। लेंजिया बोल रही होती है लिu यांग हम मिशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तुम यहाँ पे ड्रंक रहते हुए ना ये काम नहीं कर पाओगे। लिu यांग बोल रहा होता है कि आखिर किसकी आवाज है? लगता है कि आजकल की दुनिया ना काफी ज्यादा अजीब हो चुकी है। देखो बर्ड्स भी यहाँ पे ह्यूमन की लैंग्वेज बोल रही है। ये बोलते हुए लिu यांग वहाँ पे वापस लेट जाता है। लिu यांग बोल रहा होता है कि मुझे पक्का से ना यहाँ पे सपने आ रहे हैं, अगर ये सपना नहीं होता तो आखिर एक बर्ड बोल कैसे पाती। लेंजिया बोल रही होती है सोल्जर्स इसके ऊपर पानी फेंकते रहो, जब तक ये कमीना होश में ना आ जाए ना इसे पानी डालते रहना, और अगर पूरा ट्राई करने के बावजूद भी कमीना ना उठे तो इसको ले जाके वहीं फेंक देना जहाँ से ये आया था। हर बार जब भी मिशन होता है ना लिu यांग ऐसा ही करता है, इसी वजह से मुझे ये बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और हाँ हम लोग को साइड पे लेके चलो, मुझे देखना है ना क्या के अंदर चल के आ रहा है। जियायुन बोल रहा होता है लेंजिया आखिर तुम्हें बार बार वर्ड क्यों बोल रहा था? ये बार बार बोल रहा था ना कि तुम कोई ब्लू बर्ड हो। लेंजिया बोल रही होती कि ये ड्रंक था, इसी वजह से मैं इसे ना किसी बर्ड से दिख रही थी, पर ये मुझे ब्लू बर्ड इसी वजह से कह रहा था ना क्योंकि जो काम आज आइरिस कर रही है वही काम पहले मैं क्या करती थी, और उस वक्त जो मेरा कोड नेम था ना वो था ब्लू बर्ड, इसी वजह से ये मेरी आवाज को ना पहचान पा रहा था। आइरिस बोल रही होती है हाँ जो हमारी सिस्टर लेंजिया है ना वो हम लोग की कैप्टन रह चुकी है और ये हमारी आज तक की ना बेस्टेस्ट कैप्टन थी। तभी सोल्जर बोलता है टीम लीडर हम लोग साइड पे पहुंच चुके हैं, आप सामने इस मेंशन को देख रही हो यही हमारी साइट है। लगातार इस जगह से ना काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है और ये पूरा का पूरा मेंशन ही ना भी थोड़ी देर पहले अपीयर हुआ है। जियायुन सोच रहा होता है सबसे जो डेंजर्स है ना ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। हॉरर गेम में जाते हुए जो हमारा माइंड होता है वो काफी ज्यादा प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में सब कुछ देखना बहुत ही खौफनाक है। पहली बार मैं यहाँ पे ना एक आउट ऑफ कंट्रोल डेंजन देख रहा हूँ। तभी जो वहाँ पे जियायुन की वॉच होती है वो ऑरेंज चमकने लगती है। जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर जो ये वॉच चमक क्यों रही है, क्या हमारे आसपास में कोई घोस्ट या मॉन्स्टर है क्या? लेंजिया बोल रही होती है नहीं हमारे आसपास तो कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक डेंजर है ना तो ये दिखा रहा है इसका लेवल क्या है। जैसा कि मैं तुम्हें पहले बताया था कि ऑरेंज लेवल एक काफी खतरनाक लेवल होता है और तुम्हारे से प्लेयर्स को तो यहाँ बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहिए, पर अफसोस कमांडर के ऑर्डर्स हैं, इसी वजह से हमें काम करना ही होगा। सभी लोग ना अपने सूट्स पहन लो, तैयार हो जाओ। जितने भी दुश्मन हमें सामने आने वाले हैं ना ये काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। जियायुन बोल रहा होता है क्या सूट पहन लो। लेंजिया आकर यहाँ पे सभी लोग वो सूट्स क्यों पहन रहे हैं, और अगर यहाँ पे सभी को सूट दिए जा रहे हैं तो हमारे सूट्स कहाँ पर हैं? लेंजिया बोल रही होती है अगर सच कहूँ ना तो हमें सूट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्लेयर बन चुके हैं ना, इसी वजह से हमारी बॉडी नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है। और जो डेंजर से बाकी सारी जगह है ना यहाँ पे प्रोटेक्टिव गियर की कोई जरूरत नहीं है। असल में डेंजन के पास में ना बहुत ही खतरनाक एनर्जी फैली भी रहती है और यहाँ की जो एयर है ना वो नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मान लो अगर कोई नॉर्मल बंदा इस डेंजन में एंटर कर जाए तो वो बंदा मरने से पहले ना एक अजीब से क्रिएचर में चेंज हो जाएगा, ना वो बंदा ह्यूमन रहेगा और ना ही घोस्ट। उसकी बॉडी के अंदर ना काफी सारी एबिलिटी आ जाएगी। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि लास्ट मिशन के अंदर जैसे वो गांव वाले लोग थे ना वैसे ही सेम टू सेम कंडीशन ना इन लोगों की भी हो जाएगी। यहाँ की जो एयर है ना वो नॉर्मल लोगों के लिए किसी वायरस की तरह है और उसी चीज से इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सूट्स बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि इन सूट्स की वजह से ये लोग 100% सेफ है,
पर हाँ, जो ये सूट है वो इन लोगों को काफी देर तक प्रोटेक्ट करके रखेगा। जियायुन सोच रहा होता है सच में ये वर्ल्ड ना काफी ज्यादा अजीब हो चुका है। जिस जगह पे बिना सूट के हम लोग काफी ज्यादा इजीली खड़े हो पा रहे हैं, ऑर्डिनरी लोग यहाँ पे बिना सूट खड़े तक नहीं हो सकते। इसका मतलब इस वर्ल्ड में एक प्लेयर होना एक प्रिविलेज की बात है। लेंजिया बोल रही होती है कि फाइन तुम समझ गए, इस वर्ल्ड में एक प्लेयर होना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। अभी इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे नॉर्मल लोग काफी ज्यादा खतरा है, लेकिन उन चीजों से बिना किसी बात के ना हम प्रोटेक्ट हो चुके हैं क्योंकि हम लोग प्लेयर्स हैं। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में तुमसे कहा था ना कि हर एक प्लेयर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भले एक प्लेयर कितना ही बेकार क्यों ना हो, एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले ना उसकी स्ट्रेंथ 10 गुना होती है और साथ ही घोस्ट से फाइट करने के लिए ना वो लोग काफी ज्यादा कैपेबल होते हैं। इसी वजह से तो गेम पे उनको सिलेक्ट कर रहा है। आइरिस बोल रही होती है सिस्टर लेंजिया, हमने आपके आसपास की जगह को ना प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लिया है। आपको पता है जो ये डेंजन है ना, ये हर 2 घंटे के अंदर 50 मीटर से फैल रही है और इसकी जो है फैलने की स्पीड है काफी ज्यादा है। लेंजिया बोल रही होती है क्या ये बहुत स्पीड से फैल रही है? अगर ऐसे ही ये डेंजन अपने आप को बड़ा करता रहा तो जल्दी ही जो इसकी डिफिकल्टी है ना वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे आइरिस मुझे एक बात बताओ, आखिर जो ये डेंजन है ना वो भी किसी भी ह्यूमंस की लोकेलिटी से कितनी दूर है? आइरिस बोल रही होती है मुझे लगता है ना कि हम लोगों ने काफी ज्यादा देर कर दी है। जहाँ पे आप लोग खड़े हो ना तो तकरीबन 800 मीटर दूर यहाँ पर एक गाँव है और उस गाँव के अंदर तकरीबन 1000 लोग रहते हैं। अगले 10 से 12 घंटे के अंदर ये डेंजन उन लोगों तक पहुंच जाएगी और अगर ये वहां तक पहुंच गई ना तो बिना किसी बात के ही बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेंजिया बोल रही होती है मैं समझ गई कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो आइरिस, हमारे आसपास जितने प्लेयर्स हैं सबको इन्फॉर्म कर दो कि वो हेल्प करने के लिए आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जितना इजी मिशन दिख रहा है ना ये उतना इजी होने नहीं वाला। पक्का से बाद में हम लोग को भी ना सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जियायुन बोल रहा होता है लेंजिया, मेरे पास में ना कुछ काफी कमाल के आइडियाज है, मेरा मानना है कि इस पूरी सिचुएशन को ना हम हैंडल कर लेंगे। लेंजिया बोल रही होती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो चलो एंटर कर जाते हैं, पर हाँ अंदर एंटर करने से पहले ध्यान रखना ना कि ये एक ऑरेंज लेवल का मिशन है, जिस पर तुमने यहाँ पे ध्यान खो दिया तुम मारे जाओगे। हम लोग मेनली यहाँ पे एंटर ना इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कर रहे हैं, हमें जगह के बारे में सब कुछ जानना है और मान लो कि अगर तुम्हारे सामने कोई खतरा आता है जिसे कि तुम फेस ना कर पाओ तो फिर वहाँ बिना कोई सोच समझे वहाँ से निकल जाना। हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट अंदर जाने के बाद भी साथ में रहना, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पे अलग हो गए तो हमारी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अंदर एंटर करने लेंजिया सोच रही होती है कि वो लोग कहाँ पे रह गए, उन लोगों की ब्रेथ को ना मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है उसके पीछे कोई होता ही नहीं है। लेंजिया बोलती लगता है ये लोग ना कहीं और टेलीपोर्ट हो चुके हैं। हम देखते हैं जियायुन और लियूयांग किसी अलग जगह पे आ गए होते हैं। शौक होते वो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ पे आ गए और आखिर जो लेंजिया थी वो कहाँ चली गई। जियायुन बोलता है आइरिस, जो हमारी लेंजिया थी ना वो हमारे सामने से गायब हो चुकी हैं, तो फटाफट से बताओ कि अब हम लोगों को क्या करना है। आइरिस बोल रही होती है कि मैं को ट्रैक करने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं भी इनको नहीं ढूंढ पा रही। जैसे उनकी लोकेशन हम लोग को मिल जाएगी ना मैं आपको बता दूंगी। जियायुन बोल रहा होता है कि लेंजिया ने कहा था कि हमारा जो फोन है ना वो सैटेलाइट फोन है और भले ही हम लोग ना अर्थ के किसी भी कोने पे क्यों ना रहे सिग्नल पक्का आएगा, लेकिन जब से मैं एंटर किया हूँ ना इसमें सिग्नल आ ही नहीं रहा। लियूयांग बोल रहा होता है कि लेंजिया ने जो भी कुछ कहा था ना वो सच ही कहा था, अगर तुम अर्थ के किसी भी कोने पे रहोगे तो सिग्नल आएगा, लेकिन तुम अभी जहाँ पे खड़े हो ना वो अर्थ नहीं है। ये जो डेंजर होती है ना ये अपने आप एक अलग स्पेस होता है, भले ये हमारे अर्थ के ऊपर आ रखी है लेकिन ये अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, ये कोई और स्पेस है जो कि हमारे वर्ल्ड से आकर जुड़ चुका है। इसी वजह से अर्थ पर जो सिग्नल काम कर रहा था वो यहाँ पे नहीं करेगा और क्योंकि उसने हमसे पहले एंटर किया था तो वो इस स्पेस में कहीं और होगी, जिसके बारे में हम लोग को तो अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि अब हम लोग का मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम लोगों से पहले भी ना यहाँ पे एक टीम आई थी और शायद से उन सभी लोगों को सेम दिक्कतें आई होंगी। आइरिस आखिर इन चीजों के बारे में तूने पहले क्यों नहीं बताया? आइरिस बोल रही होती है हाँ आप लोगों से पहले ना एडवांस टीम आई थी और उन लोगों ने भी फील किया था कि यहाँ पे स्पेस से लेके ना कुछ दिक्कतें आ रही है। यहाँ पे वॉक करते हुए लगा था कि जो हॉल्स हैं वो अपने आप ही काफी ज्यादा बड़े बन रहे हैं, लेकिन सेम ही डोर के अंदर एंटर करने के बावजूद भी अलग जगह पे पहुंचना ये काफी ज्यादा अजीब चीज है। अगर मैं सच कहूँ तो ये चीज ना हम लोग पहली बार देख रहे हैं। आप लोग अभी जहाँ पे हो ना वहीं रुक जाओ, क्योंकि हमारा मानना है कि ये मिशन अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जब तक कि आप लोग के पास सपोर्ट ना आए प्लीज आगे मत बढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि आगे आप लोग के लिए ना कोई बहुत ही खतरनाक खतरा वेट कर रहा हो। लियूयांग बोल रहा होता है कि लड़के तुम्हें पता है कोई भी डेंजर ना काफी इजीली क्लियर हो जाती है, लेकिन जब एक डेंजर के अंदर स्पेस प्रॉब्लम आ जाए तब वो काफी ज्यादा खतरनाक बन जाती है और फिर वो क्लियर करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मुझे बताओ कि हम लोग क्या करना चाहिए? क्या हम लोग इस मिशन से पीछे हट जाएं क्या और इसे अबॉर्ट कर दें? थोड़ी देर सोचने के बाद में जियायुन बोल रहा होता है कि 1 सेकंड रुको, मुझे यहाँ पे सोचने थोड़ा टाइम चाहिए। जियायुन सोच रहा होता है सिस्टम फटाफट सामने आओ और मुझे दिखाओ कि हमारे शॉप के अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है। अभी तुम्हारी हेल्प की ना मुझे काफी ज्यादा जरूरत है। वही सीन चल होता है, हम देखते हैं लेंजिया को जो कि बार बार आइरिस से कॉल करने ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो हर बार सा कॉल होता है वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता, कॉल कट जाता है।
लेंजिया सोच रही होती है आइरिस, अगर तुम्हारे पास रिंग जा रही है ना तो कॉल को रिसीव करो, क्योंकि अब मुझे यहाँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो अभी उसका फोन शो करता है कि आपके फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। शॉक होते हुए लेंजिया बोल रही होती है क्या सिग्नल 0 हो चुका है, और जो हमारे कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं। लगता है कि जगह के अंदर ना स्पेस रिलेटेड कोई तो दिक्कत है, और हम लोग को क्लियरली बताया गया है कि जिस भी टेंशन के अंदर स्पेस रिलेटेड दिक्कत आ जाए उस पर एंटर नहीं करना है। लगता है कि सबसे पहले एंटर करके मैंने काफी बड़ी गलती कर दी, फिलहाल के मुझे कैसे भी करके ना ऐसे बाहर निकलना ही होगा। ये बोलते हुए जो लेंजिया होती है वो गेट के बाहर आ गई होती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर अपना कदम रखती है वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो पहले के मुकाबले अब गेट से काफी दूर आ चुकी होती है। लेंजिया बोल रही होती है आखिर ये क्या हो रहा है, मैंने जंप मारते हुए ना इस गेट को पार कर लिया था, तो आखिर मैं इस गेट से दूरी दूरी पे कैसे पहुंच गई। लगता है ये डेंजर ना स्पेस फोल्डिंग टेक्निक का यूज कर रहा है, और इसी वजह से चाहे मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूं मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन रुको एक और बार ट्राई करते हैं, क्या पता मैं लग जाए। ये बोलते हुए लेंजिया हर एक तरीके से बार बार ट्राई करती है, लेकिन उसे कोई भी टेक्निक काम नहीं आती, वो हर बार गेट से काफी दूर आते जा रही होती है। लेंजिया बोल रही होती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं कितना ट्राई क्यों ना कर लूं, बार बार जो ये स्पेस है ना मुझे अपने अंदर खींची ले रहा है। अगर इस गेट का यूज करते मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो इसका मतलब तो यही है कि मुझे और अंदर जाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से बाहर निकलने के सही रास्ते को ढूंढ सकूं। अगर ये गेट काम नहीं कर रहा तो पक्का से कोई ना कोई गेट तो होगा जो कि मुझे बाहर लेके जा पाएगा। लुयांग बोल रहा होता है लड़के हमारे पास मौका है, अभी जब हमारे फोन से ना वो कनेक्ट कर रहे थे इसका मतलब अभी भी हम बाहर निकल सकते हैं, तो तुम क्या सोचते हो, क्या हम लोग को निकल जाना चाहिए। जियायुन बोल रहा होता है बिल्कुल नहीं, हम अंदर जाएंगे। ये बोलते हुए जियायुन टेंशन में एंटर कर गया होता है। जियायुन बोल रहा होता है आइरिस हम एंटर कर चुके हैं। एडवांस टीम ने तुम लोगों को यहाँ पे जो भी क्लूज दिए थे ना उनके बारे में फटाफट से बताओ, क्योंकि वो सारे क्लूज ना अब हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। ऐसे बिना कुछ जाने हमारे लिए एंटर करना ना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आइरिस बता रही होती है कि हमारी एडवांस टीम ने ना आप लोगों के लिए 3 क्लूज छोड़े थे। सबसे पहला तो ये कि जब वो जगह सर्च कर रहे थे ना तब उन्हें गैलरी के अंदर एक फैमिली की फोटो दिखी थी, और उस फैमिली के अंदर टोटल 3 मेंबर्स थे। पर कमाल की बात तो है कि ये फोटो सिर्फ एक मेंबर ही देख पाया था, और जब उसने वापस पलट के देखा तो फोटो गायब हो चुकी थी। तो पक्का से टेंशन को सॉल्व करने के लिए ना वो एक बहुत ही बड़ा हिंट होगा। दूसरा ये कि इस मेंशन के अंदर ना बहुत सारे स्टैचूज हैं, और वो सारे स्टैचूज ना बोन से बने हुए हैं। ये चीज शो करता है कि इस मेंशन के अंदर बहुत सारे लोगों को मारा गया है, क्योंकि आखिर जो ये स्टैचूज है ये आए कहाँ से। लास्ट चीज जो हमारी टीम को मिली वो सबसे शॉकिंग थी। उन लोगों को यहाँ पे घूमता हुआ ना एक किलर दिखा, जिसके पास में बहुत ही खतरनाक हथियार थे, और जब उन लोगों ने उस पर अटैक किया ना तो उस पर बहुत ही कम असर भी हो रहा था। जो हमारे टीम के लोग थे ना वो उसे मार तो नहीं पाए, पर उनका मानना है कि ये कोई ह्यूमन ही था, जो कि म्यूटेशन की वजह से ना यहाँ पे आके काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जियायुन सोच रहा होता है एक गैलरी, उसमें एक परिवार की फोटो, और यहाँ पे जितने भी स्टैचूज हैं उन सभी के अंदर बोन्स का होना, साथ ही यहाँ पे ना सिलर किलर का दिखना। यहाँ पे सारी चीजें ना काफी ज्यादा अजीब है, चाहे मैं कितना ही क्यों ना सोच लूं ये सब मेरे कोई लॉजिक नहीं बना रही। तभी वहाँ पे उन लोगों के पीछे स्पिरिट आ जाती है, जो कि बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, फाइनली तुम लोग यहाँ पे आ ही गए। घबराते वो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि आखिर चार से हमारे पीछे कौन आ गया। स्पिरिट बोल रही होती है कि तुम लोगों का ना यहाँ पे स्वागत है। फिर वो आगे बढ़ते हुए जियायुन की तरफ देखती है, और उसे सही से चेक करने के बाद में बोलती है चलो ठीक है तो मुझे फॉलो कर सकते हो। लुयान बोल रहा होता है जियायुन आगे तुम क्या करने की सोच रहे हो। जियायुन बोल रहा होता है कि जैसे तो हम लोग फंस रखे हैं तो मुझे लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम लोग को फॉलो करना होगा। देखते हैं कि आखिर जो स्पिरिट है ना हम लोग कहाँ लेके जाती है। वैसे भी अगर इसको हमको मारना होता तो ये हम पे अभी अटैक कर देती, पर हम पे अभी ना अटैक करने का सिर्फ एक ही मतलब बनता है, ये हमको अभी मारना तो नहीं चाहती। फिर वो लोग वहाँ पे धीरे धीरे करके स्पिरिट का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। जियायुन बोल रहा होता है ल्यूयांग तुम एक माउंटेन के डिसाइपल रह चुके हो ना, इसका मतलब तो ये है कि तुम एक ताओइस्ट प्रीस्ट हो, और मैं सुना है कि जो प्रीस्ट होते हैं वो घोस्ट से डील करने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इसका मतलब तुम भी यहाँ पे स्पिरिट्स के साथ में काफी इजीली डील कर लोगे ना। ल्यूयांग बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो इस वर्ल्ड में कोई घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम लोग की सोच है क्योंकि घोस्ट को उसका रियल फॉर्म देती है। जियायुन बोलता अच्छा ऐसी बात है तो उस घोस्ट को किसने बनाया, तुमने या फिर मैंने। आखिर तुम्हें फालतू बातें क्यों कर रहे हो, तो मुझे पता है वो फटाफट से बताओ ना। ल्यूयांग बोल रहा होता है कि जैसे कि हमने देखा वो घोस्ट इस फोटो में घुसी थी, और मैं इस फोटो के अंदर से ना बेहद ही खतरनाक एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। ये फोटो इतनी खतरनाक है कि अगर नॉर्मल इसको टच भी कर लेना तो उसकी जो बॉडी है वो काफी इजीली म्यूटेट कर जाएगी। तुम्हें पता जो हमारे सामने अभी घोस्ट आई थी वो फॉर्म कैसे हुई थी, वो इस फोटो की वजह से फॉर्म हुई थी। आइरिस बोल रही होती है कि ल्यूयांग की बातों को ना मैं तुम्हें समझा देती हूँ। हमारी रिसर्च से हमें पता चला है कि मरने के बाद जो इंसान की आत्मा होती है वो घोस्ट नहीं बनती। हाँ वो लोग एनर्जी के फॉर्म में भटकते रहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास में इतनी पावर नहीं होती ना कि वो एक फॉर्म ले सके। इसी वजह से अपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी एनर्जी को रखते हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट को देख के ह्यूमंस को डर लगे,
और जब भी ह्यूमंस डरते हैं या फिर कुछ सोचते हैं तो वो उस एविल ऑब्जेक्ट को ना अपनी पावर ट्रांसफर कर देते हैं। और ऐसे जब एक एविल ऑब्जेक्ट के पास में बहुत सारे लोग की एनर्जी आ जाती है तो वो इतना पावरफुल हो जाता है ना कि वो एक घोस्ट फॉर्म कर सके। तुम्हारे सामने भी जो ये घोस्ट आई थी वो इस इमेज की वजह से फॉर्म हुई है। जियायुन बोल रहा होता है कि घोस्ट तो घोस्ट होता है ना, अब चाहे वो कैसे भी क्यों ना फॉर्म हुआ हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, इन दी एंड वो तो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा ही है ना। लू यांग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसमें क्या अंतर है। अगर अभी के टाइम में किसी के ऊपर लाइटनिंग गिर जाए तो हम यही बोलेंगे उसका बहुत बुरा हुआ, लेकिन पास्ट के अंदर लोग ना चाहते थे कि उन पर लाइटनिंग गिर जाए, और अगर लाइटनिंग गिरने के बाद वो सर्वाइव कर जाते थे तो वो सोचते थे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। लेकिन उस लाइटनिंग की वजह से ना वो लोग बिल्कुल ही पावरफुल नहीं होते थे। उनका सिर्फ ये मानना था कि वो पावरफुल हो रहे हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि तूफान आ रहा हो और अगर कोई बंदा के पेड़ के पास में खड़ा हो जाए तो तुम्हें लाइटनिंग गिरने के काफी चांसेस होते हैं। इस बात में जो पहली वाली चीज थी वो एक सुपरस्टिशन था जो कि पहले के लोग मानते थे, और वही जो बात की चीज है वो एक साइंस है जो कि हर एक चीज को ना काफी क्लियरली बता रही है। वैसे ही घोस्ट के बारे में ना लोगों को सही से पता नहीं है। जो तुम पहले यहाँ पे सोच रहे थे वो एक सुपरस्टिशन था, ऐसा भी कह सकते हैं ना कि वो आधी अधूरी नॉलेज थी। वही जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताया ना वो घोस्ट के पीछे की साइंस है कि आखिर जो एक घोस्ट होता है वो फॉर्म होता कैसे है। अगर ह्यूमंस घोस्ट के बारे में सोचना बंद कर देना तो कभी भी घोस्ट फॉर्म हो ही नहीं पाएगा, लेकिन ये हमारा डर है जो कि इन लोगों को ताकत देता है। लू चेन बोल रहा होता है तो आखिर जो ये घोस्ट है मैं पेंटिंग के पास में लेके क्यों आई? अगर ये हमको इसके पास में लेके आई है तो पक्का से कुछ बताना तो चाहिए रही होगी ना, हमें डिकोड करना ही होगा कि इसे कहने क्या मतलब था। इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं एक बंदे को जो कि चलते हुए बाहर जा रहा है, वही अंदर से कोई उसे हाथ हिला के बुला रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं जो अंदर वाली लड़की है ना वो इस बंदे को हेल्प करने के लिए बुला रही है। लू यांग बोल रहा होता साइड में देखो वो पेंटिंग चिपक रही है, लगता है कि इन पेंटिंग से थ्रू ना ये कुछ बताने वाली है। फिर वो लोग दौड़ते हुए दूसरी पेंटिंग के पास में आ गए होते हैं। वो देखते हैं कि उस पेंटिंग के अंदर जो बाहर खड़ा बंदा था वो अंदर आ गया होता है और उसे सेम लड़की के फादर ने मार दिया होता है। जियायुन बोल रहा होता है बता लू यांग क्या आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ? हम लोग अभी उसी पोजीशन के अंदर है जैसे कि वो लड़का था फोटो के अंदर। हमें भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है और उसे भी नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन ये लड़की हम लोग के यहाँ पे बुला के लेके आई, और जब ये लड़का इस लड़की के बताए हुए जगह पे आ गया तो उसके डैड ने उसको मार दिया। इसका मतलब इसके जो डैड है वो जल्दी हमारे पर भी अटैक करने वाले होंगे। तभी हम देखते हैं उन लोगों के पीछे स्टैचू आ गया होता है जो कि अपने कुल्हाड़े का यूज करते हुए उन दोनों पे अटैक कर देता है, लेकिन सब कुछ पता होने की वजह से वक्त रहते हुए वो उसका अटैक को डॉज कर देते हैं। अपने तालिस्मान को बाहर निकलते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस ना काफी अच्छी कंपनी से करवा रखा है, इतनी जल्दी तो मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला। वही लू यांग बोल रहा होता है बच्चे तुम काफी स्मार्ट हो, अगर तुमने वक्त रहते हुए चीज को डिकोड नहीं किया होता ना तो शायद से हम लोग मारे गए होते। फिर वो दोनों स्टैचू के ऊपर अपने अपने अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं उन लोग के अटैक की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। शॉक होते हुए लू यांग बोल रहा होता है जियायुन क्या तुम भी ताविस्ट हो क्या? आखिर तुम्हारे पास में तालिस्मान कहाँ से आए? तालिस्मान तो एक ऐसी चीज जो कि हम लोग यूज करते हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि तुमने तो कहा कि तुम साइंस पे चलते हो, तो फिर आखिर तुम ताविस्ट कहाँ से हो गए? लू यांग बोल रहा होता है देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अब सभी लोग हम लोग को ताविस्ट ही बोलते हैं, इसी वजह से मैं भी खुद को ताविस्ट ही बोलता हूँ। तभी वहाँ पे जियायुन नोटिस करता है जमीन पर पड़े पत्थर के टुकड़ों को। जियायुन सोच रहा होता है कि आखिर टुकड़े हिल क्यों रहे हैं, तभी जो टुकड़े होते हैं वो उड़ने लगते हैं। जियायुन बोल रहा होता है लिया केयरफुल रहना, लगता है कि हम स्टैचू डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे, ये फिर से बन रहा है। तभी जो उनके सामने वो स्टैचू होता है फिर से बन के तैयार हो गया होता है। जियायुन बोल रहा होता है जल्दी भागो वरना ये कमीना हमको मार देगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लेंजिया को जो कि वॉक कर रही होती है। लेंजिया सोच रही होती है कि शायद से लगातार 300 या 500 मीटर से ना मैं चलते जा रही हूँ, लेकिन ना ही मेरे सामने कोई गेट आया और ना कुछ, कब से इस कॉरिडोर के अंदर वॉक करते ही जा रही हूँ। क्या जो ये डायमेंशन था ये पहले के मुकाबले काफी एक्सटेंड हो चुका है क्या? इसी वजह से इसके बाहर मैं नहीं निकल पा रही हूँ। तो अभी वहाँ पे लेंजिया के सामने एक लड़की आती है, घबराते हुए लेंजिया बोलती है कि आखिर वहाँ पे कौन खड़ा है। हम देखते हैं इस लड़की ने नर्स के कपड़े पहने हुए होते हैं। वो लड़की बोल रही होती है कि मेरी फिर से किसी से मुलाकात हो गई, क्या तुम उन अंकल के साथ में हो जिन्होंने काफी ड्रंक कर रखी थी? लेंजिया बोलती है क्या ड्रंक किया बंदा, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो और आखिर डायमेंशन के अंदर तुम्हारी मुलाकात किससे हो गई? वो लड़की बता रही होती है कि थोड़ी देर पहले ना मुझे एक बहुत ही हैंडसम लड़का मिला था और उस लड़के के साथ में ना एक अल्कोहलिक अंकल भी थे। वो लोग बात कर रहे थे कि उनका कोई साथी गायब हो चुका है और उसी को ढूंढते ढूंढते ना वो अंदर आए थे। तुम्हें देख के लग रहा है ना कि तुम भी यहाँ पे किसी को ढूंढ रही हो, तो मुझे यहाँ पे लग रहा था ना कि वो तुम्हारे साथी होंगे। लेंजिया बोल रही होती है हाँ ये सच है, वो लोग मेरे साथी है और मुझे ढूंढते हुए ना वो लोग यहाँ पर आए होंगे, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या कि तुम कौन हो और आखिर अकेले यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? लेंजिया सोच रही होती है कि जैसे डंजन अपीयर हुआ था ना वैसे जो हमारी एडवांस टीम थी वो यहाँ पे आ गई थी और उन लोगों ने चेक करने बताया था कि अंदर कोई सिविलियन नहीं घुसा और उन लोग के यहाँ पे आने के बाद से ही ना हमने टीम लगा रखी है ताकि कोई भी नॉर्मल बंदा एंटर ना कर पाए।
तो आखिर जो ये लड़की एंटर कब करी? मुझे तो बस यहाँ पे एक ही समझ में आ रही है ना कि इस लड़की के अंदर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि इस डंजन के अपीयर होने से पहले ही ये लड़की इसके अंदर थी। वो लड़की बोल रही होती तुम्हें पता है मैं एक लाइव ब्रॉडकास्टर हूँ, सुपरनैचुरल इवेंट्स के ऊपर ना मैं ब्रॉडकास्ट करती हूँ, और मुझे ये जगह देखने में ना काफी ज्यादा खतरनाक लगी थी, इसी वजह से मैं इसमें एंटर कर गई। लेंस यहाँ बोलती है क्या तुम स्ट्रीम करती हो, इसका मतलब तुम एक इन्फ्लुएंसर हो क्या? वो लड़की बोलती है कि तुमने पक्का से मेरा नाम सुना होगा, मेरा नाम है क्यूटी ब्यूटी स्ट्रीमर, स्ट्रीमिंग के अंदर ना मैं काफी ज्यादा पॉपुलर हूँ। अब ये लड़की सच में कोई स्ट्रीमर है या फिर कोई घोस्ट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।